दोस्तों, सौरमंडल का 8वां ग्रह वरुण ग्रह दूसरे ग्रहों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही अजीब है। एक समय था जब यह ग्रह वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बना हुआ था। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत ग्रह के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ, यानी कि रवि के साथ। दोस्तों, वरुण ग्रह का इतिहास बाकी ग्रहों की तुलना में अलग है, क्योंकि शनि आखिरी ग्रह है जिसे पृथ्वी से नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है, लेकिन इसके बाद के ग्रहों को बिना टेलीस्कोप के देखना संभव ही नहीं है, जिसमें वरुण ग्रह भी शामिल है। इस ग्रह को सबसे पहले देखने वाले इंसान का नाम गैलीलियो था। 17वीं सदी में गैलीलियो ने अपने बनाए टेलीस्कोप के जरिए सौरमंडल में ग्रहों का अवलोकन किया था, लेकिन उसका यह सामान्य टेलीस्कोप इतना सक्षम नहीं था कि दूर के ग्रहों को स्पष्ट रूप से देख सके। इसी वजह से गैलीलियो ने जब नेपच्यून को पहली बार देखा था, तब उन्हें यह एक सिर्फ तारा लगा था, और जब दोबारा देखना चाहा, तब तक यह ग्रह टेलीस्कोप की नज़रों से दूर हो चुका था। लेकिन आखिर में वरुण ग्रह की खोज का कारण वरुण ग्रह का यूरेनस बना। दोस्तों, अरुण ग्रह की कक्षा के आभास में एक कमी है, जो बताती है कि इसके आसपास एक खगोलीय पिंड होना चाहिए जो इस पर अपनी ग्रेविटी प्रभाव डाल रहा था। दोस्तों, गैलीलियो ने अपने साथी खगोल वैज्ञानिक अर्बेन ले वेरियर और जोएन गाले से मदद मांगी। फिर उन्होंने गणितीय गणना द्वारा इस ग्रह की स्थिति का अनुमान लगाया, और इस तरह नेपच्यून पहला ग्रह बना जिसे गणित की मदद से खोजा गया हो। अब जबकि इस नए ग्रह की खोज हो चुकी थी, तो बारी थी इस ग्रह के नाम की, जिसके लिए दोनों वैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से नाम का सुझाव दिया। अर्बेन ले वेरियर की तरफ से नेपच्यून और जोनेन गैले की तरफ से जेनस नाम दिया गया था, लेकिन रचना तो सिर्फ एक ही था। आखिर में नेपच्यून को ही लोगों ने स्वीकार किया। चलिए अब जानते हैं इस शब्द का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, नेपच्यून नाम रोमन संस्कृति के भगवान पर से रखा गया है, जो समुद्र के देवता गॉड ऑफ सी थे। यह नाम रखने की खास वजह यह थी कि इस ग्रह का रंग पानी जैसा दिखाई देता था। हिंदी भाषा में नेपच्यून का अर्थ वरुण ग्रह है, जो कि हमारे समुद्र देवता का नाम है। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले धूल और गैस के एक विशाल बादल, जिसे नेबुला कहा जाता है, उसमें से हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ था। ग्रेविटी बल की वजह से इसका द्रव्यमान एक जगह जमा होने लगा और जन्म हुआ हमारे सूर्य का। बाकी बचे भाग से बने हमारे सौरमंडल के बाकी ग्रह, जिनमें एक वरुण भी है। अनुमान लगाया गया है कि निर्माण के समय अरुण और वरुण दोनों ग्रह सूर्य के नज़दीक थे, लेकिन बाद में किसी वजह से दूर हो गए। अब इसकी खगोलीय जानकारी पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, वरुण ग्रह की खोज साल 1846 में हुई थी। तब इसे सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह माना जाता था, लेकिन जब 1930 में प्लूटो की खोज हुई तो यह पद प्लूटो को मिल गया। पर साल 2006 में IAU ने प्लूटो की कक्षा अजीब है कहकर उसे 9 ग्रहों की जोड़ी से निकाल दिया, और नेपच्यून फिर से सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह बन गया। वरुण ग्रह सूर्य से लगभग 30.1 AU की दूरी पर स्थित है, जो सूर्य से 8वें स्थान पर है। इतने दूर होने की वजह से सूर्य प्रकाश को इसकी सतह तक पहुंचने में पूरे 4 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे AU क्या है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को 8 AU कहा जाता है। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं।
वरुण ग्रह की त्रिज्या 24,622 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से लगभग 4 गुना अधिक है। इतने विशाल आकार के चलते यह सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह बन जाता है। इस विशाल कद में 58 पृथ्वी इसके अंदर समा सकती हैं। द्रव्यमान की बात करें तो वो पृथ्वी की तुलना में लगभग 17 गुना ज़्यादा है। नेपच्यून का यह द्रव्यमान यूरेनस ग्रह से थोड़ा अधिक है, जो ज़्यादा ग्रेविटी उत्पन्न करता है। इसी वजह से यह ग्रह थोड़ा सिकुड़ जाता है और परिणाम स्वरूप यूरेनस की तुलना में थोड़ा छोटा दिखाई देता है। दोस्तों, वरुण ग्रह का घूमने का, जिसको हम परिक्रमा काल कहते हैं, सिर्फ 16 घंटे का ही है, जिससे वहाँ का एक दिन सिर्फ 16 घंटे का ही होता है। दूसरी ओर सूर्य से बहुत दूर होने से इसकी कक्षीय अवधि बहुत लंबी है। इसे अपनी कक्षा में रहकर सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 165 साल का समय लग जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, जिससे वहाँ का एक साल कहा जाता है। हर 248 साल में प्लूटो नेपच्यून की कक्षा के अंदर आ जाता है और तकरीबन 20 साल तक रहता है। इस समय प्लूटो सूर्य से ज़्यादा नज़दीक होता है, बजाय नेपच्यून के। लेकिन फिर भी वरुण ही सौरमंडल का 8वां ग्रह बना रहता है, क्योंकि प्लूटो के पास अब ग्रह की उपाधि नहीं है। अंतरिक्ष में वरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव 28 डिग्री जितना है, जो कि पृथ्वी 23 डिग्री और मंगल ग्रह 25 डिग्री के अक्षीय झुकाव के लगभग आसपास का ही माना जाता है। इसलिए यहाँ के मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। पर जहाँ पृथ्वी पर एक मौसम का समय 4 महीने का होता है, वहाँ नेपच्यून पर यह समय 40 साल का हो जाता है ना अचंभे की बात। दोस्तों, वरुण ग्रह और अरुण ग्रह लगभग समान ही होते हैं और वरुण ग्रह लगभग 3 चीज़ों से मिलकर बने हैं। पहला कोर, जिसको हिंदी में कोर ही कहते हैं, ऊपरी परत। दूसरा है आवरण, जिसको इंग्लिश में मेटल कहते हैं, और तीसरा है वायुमंडल, जिसको हम एटमॉस्फेयर इंग्लिश में कहते हैं। इस ग्रह की कोर आयरन, निकल और सिलिकेट से बनी है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में लगभग 1.5 गुना अधिक है। इसके ऊपर आवरण है, जो पानी, एमोनिया और मीथेन से मिलकर बना है, जो गर्म घना तरल पदार्थ के स्वरूप वहाँ पर मौजूद है। यह बर्फ़ के रूप में भी जाना जाता है। नेपच्यून का 80% द्रव्यमान बर्फ़ ही है। इसी वजह से वरुण ग्रह को आइस जियांट प्लैनेट भी कहा जाता है, बजाय गैस जियांट प्लैनेट के। इसी स्तर पर बहुत ही ज़्यादा दबाव और तापमान की वजह से मीथेन के अणु डायमंड में परिवर्तित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप दोस्तों, यहाँ पर डायमंड की बारिश होती है। आवरण के बाद इसका वायुमंडल है, जो बहुत गहराई तक फैला हुआ है। गैसीय ग्रह होने की वजह से यहाँ पर पृथ्वी की तरह कोई ठोस सतह नहीं है जहाँ हम लैंड कर सकें। दोस्तों, वरुण ग्रह का वायुमंडल बेहद अजीब है। यह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। कुछ मात्रा में मीथेन गैस भी वहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ ऑक्सीजन की उम्मीद तो बिल्कुल ही छोड़ दो। इसी मीथेन गैस की वजह से यह हमें नीले रंग का दिखाई देता है, जिससे वरुण ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका वायुमंडल सूर्य से आने वाली गर्मी को परावर्तित कर देता है, जिससे वहाँ का तापमान -214 सेल्सियस से -353 सेल्सियस तक रहता है। इस तापमान का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो कि 0 सेल्सियस पर पानी बर्फ़ में बदल जाता है। सौरमंडल के हर ग्रह के पास अपनी एक खासियत है, नेपच्यून के पास भी है।
यहाँ की हवा सबसे तेज चलती है, जिसकी गति 2200 किलोमीटर प्रति आवर होती है, जो कि सुपरसोनिक की गति के बैरियर को आसानी से तोड़ सकती है। लेकिन यह हवाएं ज़्यादातर ग्रह की विरुद्ध दिशा में चलती है। जिस तरह बृहस्पति पर ग्रेट रेड स्पॉट नाम का एक तूफान हजारों सालों से चल रहा है, उसी तरह का तूफान वॉयेजर 2 यान ने 1989 में नेपच्यून प्लेनेट पर भी देखा था, जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट नाम दिया गया, जो हमारी पृथ्वी से भी बड़ा था। लेकिन फिर कुछ सालों बाद रिसर्च करने वाली टीमों ने तूफान वहां पर नहीं था। जब दोबारा से रिसर्च वाली टीम ने देखा, बदले में दूसरे तूफान देखने को मिले, जो दर्शाता है कि नेपच्यून पर अभी भी बड़ी मात्रा में मौसम सक्रिय है या एक्टिव है। सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होने की वजह से यहाँ पर उसकी ऊर्जा लगभग ना के बराबर पहुँचती है, लेकिन फिर भी वरुण का मौसम सबसे खतरनाक और अजीब माना जाता है। यह अभी भी रहस्य है कि ऐसे मौसम के लिए इस ग्रह को ऊर्जा आखिर मिलती कहाँ से है। जिस तरह शनि ग्रह के पास रिंस है, उसी तरह नेपच्यून के पास भी है, लेकिन यह बहुत ही कम घनी और हल्की सी चमकदार है। इसके पास कुल मिलाकर 5 रिंस मौजूद हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक इसकी खोज में जुड़ते गए, वैसे वैसे उनके नाम इन रिंस के नाम पर रखे गए। वरुण के पास कुल 14 चंद्रमा है। इनमें से 6 चांद को वॉयेजर यान ने साल 1989 में ही खोज लिए थे, जब वो इस ग्रह की जांच कर रहा था। इनमें से ट्राइटन सबसे बड़ा है दोस्तों, ट्राइटन, ना कि टाइटन। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। सारे चांद का 99.5% द्रव्यमान इस अकेले के पास है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह सौरमंडल का इकलौता ऐसा चांद है जो उल्टी दिशा में घूमता है। यह उपग्रह नेपच्यून के मिलने के ठीक 17 दिन बाद खोजा गया था। ट्राइटन का व्यास लगभग 2700 किलोमीटर के आसपास है, जो कि प्लूटो से भी बड़ा है। यह सौरमंडल का 7वां सबसे बड़ा चंद्रमा है दोस्तों। अनुमान लगाया गया है कि ट्राइटन एक बौना ग्रह था, जिसे नेपच्यून की ग्रेविटी ने अपनी ओर खींच लिया होगा। इसकी आंतरिक संरचना प्लूटो से मिलती है, जिसका अर्थ यह है कि दोनों का निर्माण एक ही स्रोत से हुआ होगा। ट्राइटन के आवरण के अंदर रहा पानी कई बार बाहर सतह पर आता जाता है और जम जाता है, जिससे इसकी सतह नाइट्रोजन बर्फ से ढकी हुई है। परिणाम स्वरूप इसकी सतह सक्रिय रूप से नवीनीकृत होती रहती है। पानी होने के बाद भी इस चंद्रमा पर जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन है। सूर्य से दूर होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही ठंडा तापमान होता है, जो करीब -235 सेल्सियस, जो जीवन के लिए अनुकूल तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, यह बात पहले ही साफ हो गई थी कि वरुण ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि इसके वातावरण में ना ऑक्सीजन है और ना ही यहाँ पर कोई ठोस जमीन है, जैसे हमारे पृथ्वी और मंगल ग्रह पर मौजूद है। पर इसके सबसे बड़े उपग्रह ट्राइटन पर जीवन संभव हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन की वजह से यह भी बेहद ही ठंडा है। वरुण ग्रह हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, जिससे उस पर मिशन भेजना बेहद ही कठिन होता है। फिर भी एक यान वॉयेजर 2 उस तक पहुंच गया था और उसने इस ग्रह की ढेर सारी जानकारियां हमें दी थी। दोस्तों, साल 2025 में नासा इस ग्रह पर अपना मिशन करेगा, जो इस ग्रह के साथ ट्राइटन की भी रिसर्च करने वाला है। दोस्तों, आपको एक कमाल की बात बताऊं, साल 1846 में वरुण ग्रह की खोज होने के बाद
साल 2011 में उसका 1 साल पूरा हुआ था। साल 2041 में वरुण ग्रह हमारी पृथ्वी से सबसे करीब होगा, सिर्फ 28.8 AU की दूरी पर, जिसको प्रकाश वर्ष की दूरी भी कहते हैं। ज़्यादातर संस्कृति में इस ग्रह को समुद्र के राजा या देवता के नाम से जाना जाता है। नेपच्यून प्लेनेट का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से 27 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। नेपच्यून पर सूर्य पृथ्वी की तुलना में 900 गुना कम चमकीला दिखाई देता है। तो बस यह थी आज की हमारी वरुण ग्रह के बारे में वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अब बारी आपकी है, कमेंट में यह बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, इसका इतिहास या वायुमंडल, जो भी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन अगर आप कुछ रोमांच देखना चाहते हैं तो हमें एक बार सेवा का मौका दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।